हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सहप्रभाविकता या समप्रभाविकता या फिर कोडोमिनेंस। सहप्रभाविकता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती होती है। दोनों ही जीन अपने आप को रिप्रेजेंट यानी दोनों ही जीन अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। आइए हम इसके उदाहरण को करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मवेशियों में उनके त्वचा के बालों का होता है। जैसे कि अगर लाल लाल बैल का क्रॉस सफ़ेद सफ़ेद गाय के साथ कराया जाता है तो देखा जाता है कि F1 पीढ़ी में क्या होता है। तो इनका हम आपस में संकरण यानी कि आपस में क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले हम इनका गैमेट निकालते हैं। ये दोनों क्या हैं? जनक हैं। ये सबसे पहले इनका हम गैमेट निकालते हैं। उसके बाद इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ। ये क्या है? युग्मक हैं। ये युग्मक हैं। और अब देखते हैं ये R1 R2 R1 R2 R1 R2 और फिर R1 R2। अब ये क्या है? F1 पीढ़ी में ऐसा देखा गया कि इन दोनों के मिक्स यानी कि दोनों के जीन आपस में संगलित होकर एक अलग ही प्रकार के अपने समान अपने बीच सा संतति को जन्म देते हैं। ये चारों के चारों क्या हैं? चितकबरे। ये चारों के चारों चितकबरे हैं। अब इन चारों संततियों में किन्हीं दो संतति को लेकर आपस में स्वपरागण कराया जाता है। इन चारों संततियों में किन्हीं दो संततियों को लेकर आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। इन चारों संततियों में किन्हीं दो संतति को लेकर आपस में सेल्फ पॉलिनेशन, इसी को रोइन भी बोला जाता है यानी कि चितकबरे। अब इन चारों संततियों में दो संतति को हम लेते हैं और उनका स्वपरागण कराते हैं। R2 R2 R1 R2। अब हम इनका युग्मक निकालते हैं। R1 R2 R1 R2। अब हम आपस में इनको मिलाते हैं, इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ। R1 R1 और R1 R1 R2 R1 R2। फिर क्या है? R1 R1 R2 R1 R2। फिर क्या है? R2 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 R2। यानी कि F2 पीढ़ी में हम देखते हैं कि ये जो चारों संतति मिले हैं इनमें पहला जो है लाल है, दूसरा क्या है? ये दोनों चितकबरे हैं। और ये दोनों चितकबरे हैं और एक जो चौथा संतति है या चौथा जो पुत्र है वो क्या है? चौथा जो है सफ़ेद है। अब इनका हम जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं। तो सबसे पहले इनका हम जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप का रेशियो इनका
R1 R1 इज टू R1 R2 इज टू R2 R2। तो इसमें R1 और R1 वालों की संख्या कितनी है? एक है, तो एक। R1 और R2 वालों की संख्या इसमें कितनी है? दो है, तो दो संबंध है। R2 और R2 वालों की संख्या कितनी है? दो, एक है, तो इसको हम एक कर देंगे। अब इसी तरह इनका हम फिनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप में इनका हम क्या है? रेड यानी कि रेड इंस्टू रोइन इंस्टू वाइट। तो इसमें लाल वालों की संख्या कितनी है? एक है। रोइन यानी कि चितकबरे वालों की संख्या कितनी है? दो है। और सफ़ेद वालों की संख्या कितनी है? एक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और करें। धन्यवाद।